हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम करने वाले हैं हमारा गणित मिशन बुनियाद वर्कशीट में डे नंबर 4 संख्याएं। आज की क्लास में हमको ये बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं। सबसे पहला कंसेप्ट नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं, उसके बाद होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, थर्ड टॉपिक है आपका इंटीजर्स पूर्णांक, उसके बाद ओड एंड इवन नंबर्स सम और विषम संख्याएं, उसके बाद पॉलीगन्स बहुभुज, और फिर एडिशन जोड़। सबसे पहला कंसेप्ट आपका नंबर्स। अब नंबर्स कई तरह के होते हैं, तो सबसे पहला टाइप है नंबर्स का नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह अनगिनत तक, अनंत तक। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट अनगिनत तक चलती हैं। उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। उसके बाद इंटीजर्स पूर्णांक। इंटीजर्स में आपके ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। ऋणात्मक संख्याएं वो जिनके आगे माइनस लगा होता है, और ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होती हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो इंटीजर्स में आपके 0 के उस साइड सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और 0 के लेफ़्ट में सारी नेगेटिव संख्या होती है। तो इन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है वो होता है आपका इंटीजर्स। अगला कंसेप्ट आपका ओड एंड इवन नंबर्स। ओड नंबर्स विषम संख्याएं। ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और आगे चलती रहेंगी। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती वो आपकी विषम संख्याएं ओड नंबर्स होती हैं। इवन नंबर्स सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह भाग हो जाती हैं वो आपकी इवन नंबर्स सम संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे ये चलती रहती हैं। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह भाग हो जाती हैं वो आपकी सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती वो संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होती हैं। पॉलीगन्स। पॉलीगन्स वो बंद आकृति होती हैं, वो बंद आकृति होती हैं जो सीधी रेखाओं से बनती हैं। देखो, इसमें आपको बंद आकृति और सीधी रेखाएं जाननी है।
बंद आकृति का मतलब है क्लोज्ड फिगर। और सीधी रेखा का मतलब है स्ट्रेट लाइंस। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। इसमें देखो आपको 1 2 3, इसमें जो 1 है वो आपकी क्लोज्ड फिगर नहीं है, आपकी जो 2 है वो क्लोज्ड फिगर है, और जो 3rd है वो भी आपकी क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो पॉलीगन्स वो होते हैं जो सबसे पहली बात क्लोज्ड फिगर हो, बंद आकृति हो, और दूसरी बात सीधी रेखाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कि आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, तो वो सारी आकृति जो सीधी रेखाओं से बनती हैं वो सारी आपकी होती हैं बहुभुज। जैसे इसको हम कहते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज आपका एक बहुभुज है जो 3 सीधी रेखाओं से मिलकर बनता है। इसमें 3 सीधी रेखाएं हैं, इसमें 4 सीधी रेखाएं हैं, इसको हम कहते हैं चतुर्भुज। और इसमें 5 सीधी रेखाएं हैं, इसको हम कहते हैं पंचभुज। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न चित्र को देखकर संख्याओं को अलग अलग समूह में लिखिए। सबसे पहला है आपका प्राकृतिक संख्याएं। अब आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 2 3 और इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। पूर्णांक इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन सब का कलेक्शन होता है आपका पूर्णांक। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ पे इनफाइनाइट तक और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सम व विषम संख्याओं को अलग करके दी गई आकृतियों में लिखें। ध्यान रखें कि सम संख्या को उस बहुभुज में रखें जिसकी भुजाओं की संख्या सम हो, तथा विषम संख्या को उस आकृति में रखें जिसकी भुजाओं की संख्या विषम हो। तो आपको कुछ नंबर दे रखे हैं 35 43 14 28 406 20 89 और 57। तो जो 35 है वो आपकी एक विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से भाग नहीं हो रही, ओड। 43 ये भी आपकी विषम संख्या है, ओड। 14 ये आपकी सम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूरी तरह भाग हो रही है, इवन। 28 सम संख्या है, 2 से पूरी तरह भाग हो रही है, इवन। 406 आपकी सम संख्या है, इवन, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह भाग हो रही है। 20 आपकी सम संख्या है, इवन। 89 आपकी विषम संख्या है, ओड। और 57 आपकी विषम संख्या है, ओड। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये आपको आकृति दे रखी है इसमें जो सम संख्याएं हैं वो सम भुजाओं वाले बहुभुज में रखनी है। जैसे इसमें आपकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, इसमें आपकी 5 भुजाएं हैं, इसमें आपकी 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें आपकी 6 भुजाएं हैं, इसमें आपकी 5 भुजाएं हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं हैं और इसमें 4 भुजाएं हैं। तो पहला नंबर आपका है ओड। ये रहा पहला जो नंबर है आपका, ओड।
तो आप इसको किसी भी ओड नंबर वाली बहुभुज में रख सकते हैं। तो ये 5 जो है वो ओड है, तो 35 को आप इसमें लिख सकते हैं। अगला नंबर है 43, ये भी ओड नंबर है, तो किसी भी ओड नंबर वाले बहुभुज में लिख सकते हैं। तो इसमें लिख देते हैं 43। अगला है 14, तो इवन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 14। 28 सम संख्या है, 28। 406 सम संख्या है, 406। 20 सम संख्या है, तो यहाँ पे हो गई आपकी 20। 89 विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 89। और 57 विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई तालिका को देखें व प्रश्नों के उत्तर दें। आपको पेड़ बता रखे हैं कि कौन कौन से पेड़ हैं और उसमें उनकी संख्याएं बता रखी हैं। जैसे बरगद के 3875 पेड़ हैं, नीम के 2554 पेड़ हैं, पीपल के 432 पेड़ हैं। पहला क्वेश्चन, पेड़ों की कुल संख्याएं। तो कुल निकालने के लिए हम जमा करते हैं, तो आपको तीनों पेड़ों की संख्याओं को जोड़ना है। 3, 8, 7, 5, 2, 5, 5, 4, 432। इन सभी को आपको जोड़ना है। तो 5, 4, 9, 10 और 1 11 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 5 16 हासिल 1, 8 और 4 12, 13 और 5 18 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये आपकी आ गई कुल पेड़ों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, किस पेड़ की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि बरगद के सबसे ज़्यादा पेड़ हैं। तीसरा है, बरगद के पेड़ों की संख्या पीपल के पेड़ों से कितनी अधिक है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको बतानी है कि बरगद के पेड़ों की संख्या पीपल के पेड़ों से कितनी अधिक है। तो बरगद के पेड़ों की संख्या है 3875, पीपल के पेड़ हैं आपके पास 432। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे कि कितने ज़्यादा बरगद के पेड़ हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 4, 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पेड़ों को उनकी संख्या के बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 432, उसके बाद 2554, उसके बाद 3875। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या पेड़ हमारे लिए उपयोगी है। यदि हाँ तो कोई 2 उपयोग लिखें। आपको इसमें पेड़ों के फ़ायदे लिखने हैं कि पेड़ हमारे लिए कहाँ कहाँ प्रयोग में आते हैं। सबसे पहला है, पेड़ हमें सांस लेने में मदद करते हैं। क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन। दूसरा फ़ायदा पेड़ों का, दवाइयाँ। पेड़ों से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से और भी फ़ायदे लिख सकते हैं।